कुरान एंड साइंस एक्सप्लोरेशन। स्वागत है दोस्तों। आज हम कुरान और विज्ञान के बीच संबंधों को समझने के लिए एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे। इस वीडियो में हम कुरान के उन वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें आज विज्ञान भी मान्यता देता है। पॉइंट 1, कुरान एंड एस्ट्रोनॉमी। 1, ब्रह्मांड का विस्तार, यूनिवर्स एक्सपेंशन। कुरान में कहा गया है, हमने आकाश को अपनी शक्ति से बनाया और हम ही उसे विस्तारित कर रहे हैं। सूरह अज-जारियात 51-43। यह आयत ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत की ओर संकेत करती है, जिसे एडविन हबल ने 1929 में खोजा। आधुनिक खगोल विज्ञान ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। 2, सौर मंडल और कक्षाएं, ऑर्बिट्स एंड सेलेस्टियल मूवमेंट्स। कुरान कहता है, और वही है जिसने रात और दिन, सूर्य और चंद्रमा को पैदा किया। प्रत्येक अपने अपने कक्ष, ऑर्बिट में तैरते हैं। सूरह अंबिया 21-33। यह आयत खगोलीय पिंडों की गति और उनके कक्षीय रास्तों की ओर संकेत करती है। आधुनिक विज्ञान ने यह प्रमाणित किया है कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह अपनी कक्षाओं में चलते हैं। 3, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कुरान में उल्लेख है। क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आकाश और पृथ्वी एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया? सूरह अल-अंबिया 21-30। यह आयत बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करती है, जो बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े धमाके, बिग बैंग से हुई थी। 4, आकाश का संरक्षक होना, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। कुरान में कहा गया है, हमने आकाश को एक सुरक्षित छत बनाया, फिर भी वे इसके चिन्हों से मुख मोड़ते हैं। सूरह अल-अंबिया 21-32। यह आयत वायुमंडल के सुरक्षात्मक गुणों की ओर संकेत करती है। वायुमंडल पृथ्वी को खतरनाक किरणों और उल्काओं से बचाता है। 5, चंद्रमा की रोशनी, मून्स लाइट। कुरान में कहा गया है, वह है जिसने सूर्य को तेज और चंद्रमा को प्रकाश बनाया। सूरह यूनुस 10-5। यह स्पष्ट करता है कि सूर्य की रोशनी अपनी है और चंद्रमा केवल परावर्तित प्रकाश देता है। यह तथ्य आधुनिक खगोल विज्ञान से मेल खाता है। पॉइंट 2, कुरान और जीव विज्ञान। कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान में जीव विज्ञान और जीवन से संबंधित अनेक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि यह कोई विज्ञान की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे संकेत और आयतें हैं जो आधुनिक जीव विज्ञान, बायोलॉजी से मेल खाती हैं। यह अल्लाह के ज्ञान की गहराई और मानव जीवन, प्रकृति और जीव जगत के बारे में समझ को दर्शाता है। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। 1, जीवन का जल से उत्पन्न होना, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर का कुरान कहता है, और हमने हर जीवित चीज को पानी से पैदा किया, तो क्या वे विश्वास नहीं करते? सूरह अल-अंबिया 21-30। यह आयत जीवन के जल आधारित सिद्धांत की ओर संकेत करती है। आधुनिक जीव विज्ञान में यह प्रमाणित है कि पानी जीवन का मूलभूत घटक है और सभी जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। दूसरा, मानव भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोलॉजी। कुरान में गर्भ के अंदर मानव भ्रूण के विकास की सटीक व्याख्या दी गई है। फिर हमने बूंद को जमे हुए खून की तरह क्लॉट बनाया, फिर उस लोथड़े को मांस का टुकड़ा बनाया, फिर मांस के टुकड़े को हड्डियों में बदला, फिर हड्डियों को मांस से ढक दिया, फिर हमने उसे एक नई सृष्टि के रूप में विकसित किया। सूरह अल-मोमिनून 23-14। यह वर्णन आधुनिक भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी की खोजों से मेल खाता है। वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण के विकास के चरणों की पुष्टि की है, जो कुरान में दिए गए विवरण से समानता रखते हैं। 3, पुरुष और स्त्री में जीवन का बीज, जेनेटिक्स एंड जेंडर। कुरान कहता है, वह वही है जिसने पानी से मनुष्य को बनाया और उसे वंश और रिश्तेदारी प्रदान की। सूरह अल-फुरकान 25-54। एक अन्य स्थान पर कहा गया कि वह नुत्फा, मर्द के बीच से पैदा हुआ है। सूरह अन-नज्म 53-46। ये आयतें स्पष्ट करती हैं कि जीवन का बीज पुरुष के शुक्राणु, स्पर्म में होता है। आधुनिक विज्ञान ने पुष्टि की है कि गर्भाधान में पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु की भूमिका होती है। 4, पेड़ों और पौधों में जोड़े, पेयर्स इन प्लांट्स। कुरान कहता है, और वही है जिसने हर प्रकार की चीजें जोड़े जोड़े में बनाई, चाहे वे धरती से उगाई गई हों या उनके खुद के भीतर से हों। सूरह यासीन 36।
36। आज के वैज्ञानिक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि पौधों में नर और मादा गुणसूत्र होते हैं और प्रजनन के लिए यह जोड़े आवश्यक हैं। 5। मानव त्वचा और तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन स्किन एंड नर्वस सिस्टम। कुरान में कहा गया है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया हम उन्हें आग में डालेंगे। जब भी उनकी त्वचा जल जाएगी हम उसे दूसरी त्वचा से बदल देंगे ताकि वे पीड़ा को महसूस करते रहें। सूरह अन-निसा 4:56। यह आयत त्वचा के दर्द का अनुभव करने की क्षमता को बताती है। आधुनिक जीव विज्ञान ने साबित किया है कि दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स त्वचा में पाए जाते हैं। कुरान में दी गई जीव विज्ञान से संबंधित जानकारियां न केवल आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाती हैं, बल्कि यह उस युग में बहुत आगे की सोच को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि कुरान मानवता को ईश्वर की ओर से मिली हुई दिव्य पुस्तक है। पॉइंट 3, कुरान और भूगर्भ विज्ञान, कुरान एंड जियोलॉजी। कुरान, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, में कई आयतें ऐसी हैं जो पृथ्वी की संरचना, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और पर्वतों की भूमिका का वर्णन करती हैं। यह बातें आधुनिक भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी की खोजों से मेल खाती हैं और अल्लाह के दिव्य ज्ञान को दर्शाती हैं। आइए कुरान और भूगर्भ विज्ञान के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। 1. पर्वतों की भूमिका, माउंटेन्स एज स्टेबलाइजर्स। कुरान कहता है, और हमने धरती में पर्वतों को गाड़ दिया ताकि वह तुम्हें लेकर हिल न सके। सूरह अल-नहल 16:15। यह आयत पृथ्वी पर पर्वतों की स्थिरीकरण भूमिका को बताती है। आधुनिक भूगर्भ विज्ञान के अनुसार पर्वत पृथ्वी की परतों को स्थिर करते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. पर्वतों की जड़ें, रूट्स ऑफ माउंटेन्स। कुरान में कहा गया, क्या हमने धरती को एक बिछौना और पर्वतों को खूंटियों की तरह नहीं बनाया? सूरह अन-नब 78:6-7। आज के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पर्वतों की जड़ें पृथ्वी के अंदर गहरी होती हैं, जो खूंटियों, स्टेक्स की तरह स्थिरता प्रदान करती हैं। यह भूगर्भीय तथ्य कुरान में 1400 साल पहले बताया गया था। 3. धरती की परतें, लेयर्स ऑफ द अर्थ। कुरान में संकेत है, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और धरती से भी वैसी ही संरचना की। सूरह अत-तलाक 65:12। आधुनिक भूगर्भ विज्ञान में धरती की संरचना को मुख्य रूप से परतों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट, मैंटल, कोर, आंतरिक और बाहरी। यह परतों के सिद्धांत की ओर संकेत करता है, जिसमें वायुमंडल और अन्य भौतिक परतें भी शामिल हो सकती हैं। 4. पानी का चक्र, वाटर साइकिल। कुरान कहता है, और हमने आकाश से पानी बरसाया, फिर उसे धरती में संग्रहित किया और हम इसे बहा सकते हैं। सूरह अल-मुमिनून 23:18। यह आयत पानी के चक्र, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन को स्पष्ट रूप से बताती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया आधुनिक हाइड्रोलॉजी का आधार है। 5वां, भूकंप और पृथ्वी की गति, अर्थक्वेक्स एंड अर्थ्स मूवमेंट्स। कुरान में उल्लेख है, जब धरती को उसकी पूरी तीव्रता से हिला दिया जाएगा। सूरह अज झलझला 99:1। भूकंप और पृथ्वी की गति का वर्णन वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह लगातार गतिमान है, जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। 6. धरती में खजाने और संसाधन, रिसोर्सेज विद इन अर्थ। कुरान कहता है, और हमने तुम्हारे लिए धरती में साधन और तुम्हारे लिए आजीविका के साधन पैदा किए। सूरह अल-हिज्र 15:20। यह आयत पृथ्वी में छिपे संसाधनों जैसे खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य खजानों की ओर संकेत करती है। आधुनिक भूगर्भ विज्ञान ने इन खजानों का पता लगाया है और यह आज मानव सभ्यता के लिए उपयोगी है। कुरान में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित जानकारी आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। यह साबित करता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से एक दिव्य संदेश है, जिसमें मानवता के लिए गहन ज्ञान छुपा हुआ है। कुरान और चिकित्सा विज्ञान, कुरान एंड मेडिकल साइंस। कुरान में मानव जीवन, स्वास्थ्य, उपचार और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया गया है। यह आयतें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस से मेल खाती हैं और यह दर्शाती हैं कि कुरान में समय से आगे का ज्ञान निहित है। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें। 1.
मानव शरीर का अद्भुत निर्माण, द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कुरान कहता है, और हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढंग से बनाया। सूरह अत-तीन 95:4। यह आयत मानव शरीर की जटिल संरचना और उसके अद्भुत कार्यों की ओर संकेत करती है। आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मानव शरीर के अंगों और उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करके इसकी जटिलता और उत्कृष्टता को स्वीकार करता है। 2. मानव भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोलॉजी। कुरान में भ्रूण के विकास की सटीक व्याख्या की गई है। हमने इंसान को मिट्टी के अंश से बनाया, फिर उसे नुत्फा, द्रव की बूंद में बदल दिया, फिर उसे जमे हुए खून, क्लॉट की तरह बनाया, फिर लोथड़े, लंप का रूप दिया, फिर हड्डियां बनाई और हड्डियों को मांस से ढक दिया। सूरह अल-मुमिनून 23:12-14। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी ने इन चरणों की पुष्टि की है। यह विवरण अल्ट्रासाउंड तकनीक के जरिए आज देखा जा सकता है और यह विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। 3. शहद में उपचार, हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हनी। कुरान कहता है, तुम्हारे रब ने मधुमक्खी को प्रेरित किया, उनके पेट से एक पेय शहद निकलता है जिसमें लोगों के लिए उपचार है। सूरह अन-नहल 16:68-69। आज के वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हुआ है कि शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और घाव भरने वाले गुण होते हैं। इसे पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। 4. दिल और मस्तिष्क का संबंध, हार्ट एंड ब्रेन कनेक्शन। कुरान में कहा गया है, उनके दिलों पर ताले हैं और वे समझने से इनकार करते हैं। सूरह अल-हज 22:46। यह आयत दिल और सोचने की क्षमता का एक संबंध स्थापित करती है। आज के न्यूरोसाइंस अध्ययन यह साबित करते हैं कि दिल और मस्तिष्क के बीच एक जटिल संबंध है। दिल की धड़कन और भावनाओं का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। 5. स्वास्थ्य और खानपान, डाइट एंड हेल्थ। कुरान में स्वस्थ खानपान के लिए निर्देश दिए गए हैं। पाक चीजें खाओ और अच्छे कर्म करो। सूरह अल-मुमिनून 30:51। आधुनिक चिकित्सा यह मानती है कि स्वास्थ्य के लिए संतुलित और स्वच्छ आहार आवश्यक है। कुरान में उन चीजों से बचने का निर्देश दिया गया है जो नुकसानदायक हो सकती हैं, जैसे सुअर का मांस और खून। 6. नींद और विश्राम, स्लीप एंड रेस्ट। कुरान कहता है, और हमने तुम्हारी नींद को विश्राम का साधन बनाया। सूरह अन-नबा 78:9। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित किया है कि नींद शरीर के पुनर्निर्माण और दिमाग के आराम के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त नींद स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 7. रोगों और उपचार का उल्लेख, डिजीजेस एंड क्योर। कुरान कहता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही अल्लाह मुझे ठीक करता है। सूरह अश-शुअरा 26:80। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि उपचार का स्रोत अल्लाह है और हर रोग का उपचार है। हदीस में भी यह बताया गया है, हर बीमारी का इलाज है। यह आयत चिकित्सा अनुसंधान और उपचार की खोज को प्रेरित करती है। कुरान में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जानकारी यह दर्शाती है कि यह केवल आध्यात्मिक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी छुपा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने कई ऐसी बातों को प्रमाणित किया है जो कुरान में 1400 साल पहले कही गई थी। पॉइंट 6. कुरान और भ्रूण विज्ञान, कुरान एंड एम्ब्रियोलॉजी। कुरान में मानव भ्रूण के विकास के चरणों का उल्लेख 1400 साल पहले किया गया था। यह विवरण आधुनिक भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी से मेल खाता है, जिसे विज्ञान ने हाल के वर्षों में समझा और सिद्ध किया है। आइए कुरान में भ्रूण विज्ञान के उल्लेखों और उनके वैज्ञानिक प्रमाणों पर विस्तार से चर्चा करें। 1. भ्रूण के विकास की शुरुआत, क्रिएशन फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड। कुरान कहता है, और वास्तव में हमने मनुष्य को मिट्टी के अंश से पैदा किया, फिर उसे नुत्फा, द्रव्य की बूंद में बदला, जिसे एक सुरक्षित स्थान गर्भाशय में रखा। सूरह अल-मुमिनून 23:12-13। यह आयत बताती है कि मानव जीवन की शुरुआत पुरुष और महिला के प्रजनन तरल पदार्थ के संयोजन से होती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जीवन का आरंभ शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, एग के मिलन से होता है। 2. जमे हुए खून की अवस्था, क्लिंगिंग सब्सटेंस, अलाका। कुरान में कहा गया है, फिर हमने उसे जमे हुए खून, क्लिंगिंग सब्सटेंस की तरह बनाया। सूरह अल-अलक 96।
2. अरबी शब्द अल अलक का अर्थ है लटकने वाला या जोंक जैसा पदार्थ। भ्रूण विज्ञान में यह पाया गया है कि गर्भधारण के शुरुआती दिनों में भ्रूण वास्तव में गर्भाशय की दीवार से चिपका होता है। इस अवस्था में भ्रूण का आकार जोंक जैसा दिखता है, जो कुरान में दिए गए वर्णन से मेल खाता है। 3. लोथड़े की अवस्था, चबाया जैसा पदार्थ, मुद्गा। कुरान कहता है, फिर हमने उस जमे हुए खून को लोथड़े में बदला। सूरह अल मोमिनून 23:14। मुद्गा का अर्थ है चबाया हुआ पदार्थ। आधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीक से देखा गया है कि भ्रूण का यह चरण वास्तव में ऐसा दिखता है मानो इसे चबाया गया हो। इस चरण में भ्रूण के ऊतक और अंग विकसित होने लगते हैं, जो चबाए हुए पदार्थ जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हड्डियों और मांस का निर्माण, बोन्स एंड फ्लैश फॉर्मेशन, का कुरान में कहा गया है, फिर हमने उस लोथड़े को हड्डियों में बदला और हड्डियों को मांस से ढक दिया। सूरह अल मोमिनून 23:14। यह आयत भ्रूण के विकास में हड्डियों और मांस बनने के क्रम का उल्लेख करती है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है कि पहले हड्डियों का ढांचा बनता है और फिर मांसपेशियां, मसल्स, उन्हें ढक लेती हैं। यह विवरण विज्ञान की वर्तमान समझ से मेल खाता है। 5. भ्रूण का अंतिम रूप और आत्मा का फूंकना, ह्यूमन फॉर्म एंड सोल। कुरान कहता है, फिर हमने उसे एक अन्य रूप में बनाया, तो महान है वह अल्लाह। सूरह अल मोमिनून 23:14। यह आयत बताती है कि भ्रूण अंततः मानव रूप धारण करता है। इसके साथ आत्मा फूंकी जाती है, जो इसे जीवित बनाती है। विज्ञान मानव भ्रूण के विकास को शारीरिक प्रक्रिया तक सीमित रखता है, लेकिन कुरान इस प्रक्रिया को आत्मिक दृष्टिकोण से भी देखता है। 6. भ्रूण विकास के चरणों की अवधि, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कुरान में कहा गया है, वह तुम्हें मां के पेट में 3 अंधेरों के बीच में एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में बनाता है। निष्कर्ष के तौर पर हमने आज कुरान और विज्ञान के विषय में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन अभी भी कई रोचक और गहरे विषयों पर चर्चा बाकी है, जैसे कुरान और मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, कुरान और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, कुरान और सौर मंडल, सोलर सिस्टम आदि। इन सभी पर हम आने वाले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।